टू फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो शाम का टाइम हो गया है। 2 दिन खुश क्या हो गया कि सारे लोग को नज़र लग गया मेरे परिवार को, और उल्टा पुल्टा करके थोड़ा सा मन में हर्ट हो जाता है। कोई बात अगर आप नहीं करती हैं, अगर उसको ज़बरदस्ती बोला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमको आज बिल्कुल ब्लॉग डालने का भी मन नहीं था, लेकिन डाल दिया है। तो चलिए, जैसा होगा वैसा बात होगी। अभी देखिए, इसी टेंशन में एसी वाला जो बना के उस दिन गया था, बताए भी थे आप लोग से, 7,000 रुपये दिए थे एसी में, जो कि 2800 का गैस भरा था और कुछ कुछ हुआ था उसमें एसी में, तो बना के लाया था। लेकिन एक दिन भी नहीं चला है। तो फिर आज उसको भी पूरा बोले हैं, गुस्सा कर हो गए थे हम, और बोले हैं कि कंज्यूमर में जाकर हम, चूँकि क्या है ना कि पिछले साल हम बनवाए थे, जब से ये डाउन सेलिंग हुआ है तब से एक दिन भी एसी नहीं चला है। पिछले बार भी लगवाया, इन्हीं लोग आके बनवाया लगाया, तो 5,000 रुपये लिया था। इस बार 7,000 लिया है, कंपनी वाला लोग है। तो इसलिए हम आज बोले हैं कि नहीं कीजिएगा, तो हम दुकान पे आएंगे, और दुकान पे आ जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, हल्ला गुल्ली होगा। तो आज आदमी को भेज के एसी उतरवाए हैं, और पीछे से आउटडोर भी ले गए हैं। अब ले जाके जांच करके अपना बनाएगा लो। और बोले भी थे हमको उस दिन, हम बोले थे कि हम पैसा उसी शर्त पर देंगे कि मेरा एसी चलना चाहिए। तो बोले कि हाँ, 3 महीना के लिए उसका फ्री है, कुछ भी होगा तो हम बनाएंगे। तो आज उतार के एसी भी ले गया है लो। तो दिखाते हैं आप लोग को। आउटडोर और इंडोर दोनों चला गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से उतर गया है एसी, और ये सीढ़ी बार बार घर में आ रहा है। वो जंगला खुल रहा है जो यहाँ पे इसका ही है, यहाँ फंस गया है ये देखिए, ये बार बार खुल जा रहा है। हम उस दिन लगवा दिए थे, फिर खुल गया। तो यही सब है। यहाँ था आउटडोर, तो ये उतर के चला गया है बनाने के लिए। और मूड जब अच्छा रहता है ना, तो कोई बात होता है तो आदमी समझ लेता है। आज टेंशन में थे, और उसी में उन लोग को भी थोड़ा सा बोल दिए हैं, बोले हैं तो आके लेके गए हैं वो एसी। नहीं बोलते तो नहीं लेके जाते हैं। तो अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं कुछ बनाएंगे। दिन में नहीं बनाए थे कुछ भी, दिन में हम किचन में गए ही नहीं हैं, तो इस समय बनाएंगे। और एक रेसिपी आएगा रात में मेरा, आप लोग बने रहिएगा। और मेरा काम है करना है, बच्चों लोग को काम है करना है। तो चलिए, यहाँ पे छोटू आराम कर रहे हैं, देखिए उनको। आंटी जी कहाँ है? पीछे। तो यहाँ पे आज आ गया है मेरे घर झींगा, वो आया है, तो उसी को बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 चम्मच या 3 चम्मच होगा सरसों, ज़्यादा सरसों नहीं है, थोड़ा सा ही है। और इसमें ना बराबर मसाला पड़ता है, जो जीरा मिर्च लहसुन सब मसाला पड़ता है, प्याज भी पड़ता है। तो यहाँ एक लहसुन का पोठा लिया है, इसको भी इसमें पीसेंगे। और मसाला लेंगे थोड़ा सा, लाइट गया, थोड़ा सा ले लेंगे 1 चम्मच के हिसाब से जीरा मिर्च। और अब लाइन कट गया है, आने दीजिए, तब फिर पिसाएगा मसाला। तब तक लेके चलते हैं, कढ़ाई को चढ़ाते हैं चूल्हा पे, और यहाँ मसाला के लिए रखते हैं। को गिर गल बगा ये दूध फट गया। इतना गर्मी सिवान में बढ़ गया है ना। अभी प्रिंस, मेरे वाला जूता कहाँ है मम्मी? कौन सा? जो पापा पहने थे कल। उधर होगा। प्रिंस तैयार हो गया है, जा रहा है पूजा के घर। वहाँ से इन लोग को निकलने का कहीं है, तो वो लोग जाएगा। और सिवान में काफ़ी गर्मी है, इसलिए कल नाइटी भी पहने थे, सूट नहीं, साड़ी नहीं पहने, साड़ी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अपने रूम में का हम उसमें गए थे, तो उसमें का एसी निकल गया है, जो कि आके ले गया है, सब कल बोले हैं तो। और चल गया है बनाने के लिए। अभी सुबह का 5 बज रहा है। इस समय प्रिंस नहा लिया है, पूजा फ़ोन की थी तो उठ के सर्द नहाया है। और हम लोग भी 12 बजे तक न्यूज़ देखे हैं, और न्यूज़ देखने के बाद से सो गए हैं। तो
फिर उधर गर्मी लग रहा था काफ़ी, तो उठ के आए इधर, तो इसमें एसी चल रहा है। और मनीषा का भी रूम में सोते तो उसमें भी है एसी, लेकिन थोड़ा सा उसमें चूहा आ जा रहा है सब इधर उधर से, तो इसीलिए दिक्कत हो गई है। तो कोई बात नहीं है, अभी खाली है ये रूम, तो इसमें रह रहे हैं। और प्रिंस भी जा रहा है वहाँ, प्रिंस जा रहा है, जेरी जा रहा है उसके पीछे घूमने। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और कुछ कल का क्लिप है। कल पूरा दिन मूड खराब हो गया था, लेकिन चलिए अपना काम करना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए चलते हैं। और अभी सोएंगे 1 घंटा, 7 बजे उठेंगे आज, इसलिए कि नींद पूरा नहीं हो पाया है। और नहीं नींद पूरा होने से ना ये सब ब्लैक दिख रहा है, नहीं सोने से। सो जाएंगे थोड़ा तो फ्रेश हो जाएगा मूड। तो चलते हैं अभी सोने, थोड़ा सोएंगे नहीं, अब फ़ोन वोन चलाएंगे, उसके बाद जाके तैयार वैयार होंगे, नहाए धोएंगे, नहा लेंगे, उसके बाद फ्री हो जाएंगे। तो चलिए। तो यहाँ पे बैठ गए सचिन के पापा, और क्या है, ब्रश भी कर लिए हैं शायद, है ना? ब्रश कर लिए, कीवी खा लिया। प्रिंस जा रहा था तो ये भी उठ गए हैं और ब्रश कर लिए हैं, ब्रश करके कीवी खा लिए हैं ये। अब हम भी जा रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद से आगे का ब्लॉग आरंभ शुरुआत रहेगा और अपना काम करते रहेंगे। तो बता रहे थे कि जीवन में अगर इंसान को सफल होना है और अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है, तो आपको कुछ लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा। और वह व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचता है जो बहुत से बातों का जब जवाब नहीं देता है, इग्नोर करता है। अगला हार जाता है और जवाब पाने के बाद वो बौखलाता है, वो बहुत तरह की बातें बोलता है। इसलिए इंसान को, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने ढंग से काम कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। अगले की, सामने वाले के बात से लेकर के अपने स्टाइल को मत बदलिए, अपने सोच को मत बदलिए, नहीं तो आप एक दिन पता चलेगा कि जो भी आ रहा है उसके सामने अपना स्टाइल बदलते बदलते आपका खुद का स्टाइल समाप्त हो जाएगा और खुद की सोच समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर हम लोगों को, आपको, किसी को भी अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, जीवन में कुछ करना है और लोगों को आपसे कुछ पाने की उम्मीद अगर है, तो आपको खामोश रहना होगा। और खामोशी में वह ताकत होती है जो बड़े से बड़े प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और आपकी जीत होती है, आप सफल होते हैं। इसलिए मैंने बताया सुबह सुबह आपको कि फिजूल की बातों पर अपना ध्यान मत दीजिए। आपके बात करने से, आपके जवाब देने से अगले का हौसला बढ़ता है, उसका वैल्यू बढ़ता है और आपका ह्रास होता है। सही बात है। इसलिए आप अपने काम में लगिए, आप अपने स्टाइल से, अपने ढंग से, अपने विचार से अपने कामों को अंजाम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का नकल करें, दूसरा उकसा दे और उस पर आप बोलना शुरू कर दें। यही होता है ऐसे वो तो चाहता है कि अगला भटक जाए, अपने मंजिल से, उसका मंजिल अलग हो जाए। आपके सबसे करीबी, आपके जो नज़दीक के रहने वाले हैं लोग, सबसे पहले वो चाहेंगे। उसमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो आपके हर कार्य शैली पर
उंगली उठाने का काम करेंगे और पूछेंगे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, काहे करते हैं, आपको बार बार रोकेंगे ताकि आप अपने तौर तरीके को बदल दें और आप भटक जाएं। इसलिए कभी कभी इंसान को बहुत से बातों को इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप उस बातों को नकारते नहीं हैं तो आप एक सफल जो व्यक्ति का रोल है वो आप नहीं कर सकती हैं। इसलिए मैंने सुबह सुबह जब उठा तो इस बात को मैंने ध्यान दिया कि नहीं, अब हर आदमी आकर के कहे कि ये काम इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो आप उस बात पर ध्यान देते देते आप पता चलेगा कि वो काम ही आपका नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं और हर बच्चा उसके अनुसार, अगर बच्चा के अनुसार अगर हम जवाब देना शुरू करेंगे तो फिर आपका जो स्टाइल है वो समाप्त हो जाएगा। कोई आपको कहता है कि ऐसे कीजिए, कोई कहता है कि वैसे कीजिए, जो आता है जैसे बोलता जाएगा वैसे करते जाइएगा तो आपकी जो अपनी वजूद है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम सबके लिए कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें, अपने से काम करें, अपने बात विचार पर ध्यान दें, अपने स्टाइल पर ध्यान दें, अपनी सोच पर ध्यान दें, न कि अगला जो आप बोलता जाएगा उसके अनुसार आप बदलते जाएं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे और सामने वाला आपको उलझाना चाहता है, आपको आकर्षित करना चाहता है कि आप मेरे बातों में आकर के पड़ जाएं, तो ऐसे जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपका एक भटकाव हो जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में कुछ बातों का खामोशी से जवाब दिया कीजिए और बड़े से बड़े प्रश्न का जवाब खामोशी से दिया जा सकता है, बड़े से बड़े उलझन को टाला जा सकता है। सामने वाले को अगर परास्त करना है ना तो आप अपनी खामोशी को बरकरार रखिए। आप अपना हर बात पर मुंह मत खोलिए ताकि अगला आपको उलझा सके। यही हमारा आज का विचार है। अगर आपको तो अच्छा लगे तो करना चाहिए, अगर आपको नहीं लगे तो आपको कोई बात नहीं आज है। सुबह सुबह उठ के हमको समझा रहे थे, तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम वीडियो ही बना लेते हैं कि क्या सही बोल रहे हैं। हर बात का जवाब देना उचित नहीं होता है, लेकिन कुछ बात ऐसा आ जाता है अंड संड जिससे नहीं रोक पाते हैं हम अपने आप को। लेकिन ये हमको समझा रहे थे कि हमको शुरू से ही अगर कोई चीज़ का ऐसे होता है ना, भटका होता है चाहे कुछ, तो ये हमको समझाने लगते हैं। और इनको भी कहीं कुछ होता है या जाते आते हैं तो हम आ जाते हैं कि नहीं देखिए ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग का जीवन अच्छा से कट रहा है ना। और हम लोग बिना सोच बूझ बिना विचार किए कोई काम हम लोग करते भी नहीं हैं, दोनों जन मिलके। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रोल है ये, समझिए कि हम लोग लाइफ में इतने खुश रहने का यही एक गुण है जो कि हम लोग दोनों आदमी बैलेंस करके चलते हैं, मिला के चलते हैं ना। कहीं भी कुछ भी बात करना भी चाहिए। ऐसे रहने से आपको जीवन में संतुष्टि मिलता है, एक ताकत मिलती है और आप स्वयं को मजबूत कर सकती हैं और अगले के सामने भी मजबूती से आप पेश आ सकती हैं। कोई भी व्यक्ति को कहते हैं तो थोड़ा देर बुरा लगता है बच्चा सब के बारे में, कुछ उल्टा पुल्टा जो काम नहीं जो किया है, ऐसे मनीषा के लेकर चाहे किसी को लेकर जो करती ही नहीं है उसको आकर अछरंग करने लगाना, दीजिए, कहने ये दीजिए। सब अच्छी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि जो आपके विषय में जानता ही नहीं है हाँ, वो आपका विश्लेषण क्या कर सकता है? आप किसी के बारे में नहीं जानती हैं, उसके बारे में क्या विश्लेषण कर सकते हैं? इसलिए उस बात पर आप ध्यान मत दीजिए भाई, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए,
नहीं तो लोग बढ़ने नहीं देखना चाहता है किसी को। हर चीज में कमी निकालता है, हर चीज में कमी निकालता है। उन लोगों का वही काम कीजिएगा होता तभी है। उसमें कुछ लोग कमी अच्छा निकालते बुरा हैं। नहीं, आपके जो भी काम होंगे उसको अपने नज़र से उसमें टिक्का टिप्पणी ही करना नजर आता है, तो उसका काम है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, उसका जवाब आप मत दीजिए कि आपको क्या कर रहा है। आपकी आँख की पलक जो है, अगर एक सेकंड में अगर किसी का 5 बार गिरता है उठता है और 1 सेकंड में किसी का 20 बार गिरता उठता है, तो लोग उसको अपने नज़रिया से बोलना शुरू कर देते हैं कि ये आँख की पलक जो गिर रही है वो आँख से कुछ स्टाइल मार रहा है व्यक्ति। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ आप उस पर मत ध्यान दीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, आपको अपने से तय करना है। लोगों के अनुसार अगर बदलते 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 और कोई कह दे कि आप उल्टी पल्ला साड़ी मत पहनिए, सीधा पल्ला पहनिए, और कोई आए तो ही कहे, अब उसके कहते कहते होगा कि आपका जो स्टाइल होगा, आपका जो पहचान होगा, आप खुद अपनी पहचान ख़त्म कर दीजिएगा। ऐसे नहीं बोलना है। आप अपने अनुसार चलिए और अपने बारे में आप सोचिए कि हमको क्या करें कि हम अच्छा रहें और हमसे लोगों को कोई कष्ट नहीं हो। किसी को कष्ट देने वाला व्यक्ति खुद कष्ट में पड़ जाता है। आप सोच के देखिएगा, बार बार अगर आप कोई शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं ना, तो उस शब्द का आप आदी हो जाइएगा। इसलिए उस तरह का दिखावटी में काम नहीं करना है, नहीं तो हमेशा आपको पछतावा मिलेगा और अफसोस होगा और आपका एनर्जी कहीं और जाकर डाइवर्ट हो जाता है। आप सोचती हैं कि सुबह में हमको ये काम करना है, वो काम करना है, जब किसी का बात याद आता है वो फलाना ऐसे बोला, तो आप उसके तरफ से उसका काम करने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप भटक रहे हैं। अब हमको सुबह में जाना है, हमको तय है कि हमको 5 बजे उठना है, हम उठ गए हैं, उठ करके हम अपने जा रहे हैं, काम करेंगे। हम एक आदमी के एगो मजदूरी का काम अकेले करके चले आएंगे, ये मेरा लक्ष्य है, ये हमको करना है। और कोई जाके बोलेगा कि सर हो करके, दिहाड़ी के काम इतने बड़े आदमी हो करके ये काम कर रहे हैं, स्कूल में गैस काम हो रहा है, पानी तो डाल रहे हैं दीवार उसका पर, पानी सींचना है, तो इसका मतलब कि वो छोड़ दें, हम सुबह में उठना छोड़ दें। कोई कहे कि नहीं रात भर जगे हैं तो 9 बजे ले सोइए, 10 बजे ले सोइए, रोज आकर के बोले, इसका मतलब कि हम अब उसके अनुसार सोना करें, काम नहीं करें। कोई कहे कि नहीं ऐसे चलिए, वैसे चलिए, पैदल मत चलिए, गाड़ी से जाइए, ये क्या मतलब है? ऐसे नहीं करना है। आपको अपने ढंग से काम करना है और आप चलते रहिए। आपके चलने पर भी लोग प्रश्न उठाएंगे, आपके साड़ी पहनने पर उठाएंगे, आपके पोशाक पहनने पर उठाएंगे, आपके बाल संवारने पर उठाएंगे, आपके हर चीज़ पर सवाल उठाएंगे। क्या है आपका करिएगा? सबका जवाब दीजिएगा? नहीं, सबका जवाब आप मत दीजिए। उसको आप ऐसे रहिए कि खुद का जवाब उसको मिल जाए। किसी को पता नहीं है कि आपकी फैमिली में क्या होता है, आपका फैमिली कैसा है, हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, या सामने वाले को नहीं दिखाई देता है। अगर हम बुरे हैं तो बुरा दिखाई देगा, अच्छे हैं तो अच्छा दिखाई देगा। अब बुरा है और बुरा कोई कहने वाला है तो उसका जवाब हम क्यों देंगे? हम अच्छा बन करके दिखाएंगे। उसके जवाब देने के पहले हम अपने आप को संभल करके दिखाएंगे। ऐसे नहीं बोलना है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि जो अपने काम को चलिए, तो अभी आप जाइएगा स्कूल पे, एकदम जा रहे हैं, फूल लेते आइएगा, तैयार हो गए हैं, ठीक है? निकलना है। जाइए, पानी सींचिए और काम कीजिए। 7 बजे का क्या दिया? हम भी जा रहे हैं अपना काम करने, नहाने धोने, और घर को थोड़ा सफाई करना है। देखो झोल झाड़ने वाला, हाँ आज लाएंगे झोल झाड़ने का क्रीम आपका। ये पंखा जो है ना बहुत गंदा हो गया है, इसको भी झाड़ना है आज, और यहाँ झोल वगैरह हो गया है, पुछवाना है इसको थोड़ा सा। हम तो नहीं, इस पर किसी को चढ़ा के पुछवाएंगे पंखा को। हाँ इसको साफ करवा दीजिए, हम भी 4 मिनट में आ जाएंगे लोग। हाँ ठीक है।